हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल तेजस स्टडी 24 में। तो आज के इस धमाकेदार क्लास में हम कंजंक्शंस के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशन ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सारे प्लेलिस्ट को देख सकते हो। उसके बाद आज की क्लास में हम कंजंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्लास दो पार्ट में होगी। पार्ट 1 हम आज पढ़ने वाले हैं, पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास में। और कंजंक्शंस का टॉपिक बहुत बड़ा है गाइस, इसलिए पार्ट 2 करना पड़ रहा है आपको। डीपली एक एक चीज़ में बताऊंगा। कंजंक्शंस ऑलरेडी क्या होता है, कैसे इसका यूज करते हैं सेंटेंस में, कैसे ग्रामर में, और किसी भी टाइप का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, CTET, TET, सुपर टेट, ऑल काइंड ऑफ टेट, आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए टॉपिक होगा आपके लिए। किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें इंग्लिश आती है, कंजंक्शंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी थ्योरी बेस पे रहेंगे। ठीक है, हम आज की क्लास में थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास अच्छी लगे तो लाइक वाइक करते रहना बीच में। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। कंजंक्शंस, ठीक है, कंजंक्शंस क्या होता है गाइस, सबसे पहले इसको समझते हैं। कन वर्ड का मतलब क्या होता है। कौन का मतलब होता है दो चीज़ों को। ठीक है, को का मतलब क्या होता है दो चीज़ों को। जंक्शंस का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो कंजंक्शंस का मतलब ऑलरेडी हो गया दो या दो से अधिक फ्रेजेस, सेंटेंसेस और क्लॉज को जोड़ने वाला ऐसा शब्द जो दो चीज़ों को जोड़ दे, उसको कहते हैं कंजंक्शंस। ठीक है, कंजंक्शंस का मतलब भी आप समझ सकते हो सीधी भाषा में कि जो दो चीज़ों को जोड़ दे। मैं कैसे इसको इजी वे में समझना, ना कि थ्योरी बेस में। ठीक है, आपको हमेशा के लिए याद रहे, ना कि आप इसे पढ़ने के बाद फिर किसी क्लास को देखें और फिर आप कंफ्यूज हों इसको लेकर। इतना आपने समझ लिया थोड़ा बहुत जो मैंने बेसिक बताया कंजंक्शंस के बारे में। अब हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन इसकी क्या होती है। ए वर्ड और वर्ड्स, ठीक है, एक शब्द या शब्दों का ऐसा समूह विच जॉइंस टू, ठीक है, विच जॉइंस टू वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स और टू वर्ड को ज्वाइन करता है और क्या करता है टू फ्रेजेस को, टू फ्रेजेस को और टू कंप्लीट सेंटेंसेस को। ठीक है, टू कंप्लीट सेंटेंसेस को। ठीक है, ठीक है, इन या कोई दो शब्द होना चाहिए, या कोई दो फ्रेज होना चाहिए, या फिर दो कोई कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए, उनके बीच में ही आने वाला शब्द क्या कहलाता है कंजंक्शन। विदाउट कंजंक्शन आप किसी भी सेंटेंस को जोड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते आपस में। ठीक है, किसी दो चीज़ों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज़ गाइस मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। आप स्पोकन इंग्लिश जब करते हो तो कंजंक्शन का वहाँ पे यूज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप वर्ड को जब कनेक्ट करके बोलोगे तभी तो कोई समराइज़ कर पाओगे अपने आप को, तभी तो किसी से बात कर पाओगे। तो कंजंक्शन को समझना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी के साथ बोलने वाले हैं, छोटी मोटी टॉक करने वाले हैं भले, उसके लिए आप सीख सकते हैं कंजंक्शन को। क्योंकि एंड, एज फॉर एज, अनटिल और आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, तो ऐसे बहुत सारे कंजंक्शन हैं जो आपकी इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो इसको आना बहुत ही ज़रूरी है, आपको अच्छे से समझना होगा कि कैसे क्या हम इसको यूज कर सकते हैं ग्रामर के साथ साथ अपनी स्पोकन में भी। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन लिखाई, ए वर्ड्स और वर्ड्स विच जॉइंस टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू कंप्लीट सेंटेंसेस। दो वर्ड होना चाहिए, उनको जोड़ दे, टू फ्रेज होना चाहिए, उनको जोड़ दे, या टू कंप्लीट सेंटेंसेस होना चाहिए। तो ये क्या कर देता है, दोनों को कनेक्ट कर देता है। इसी एक वर्ड से दोनों का मतलब समझ में आ जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे, हिंदी में कहूँ, हिंदी के कंजंक्शन में बोलूँ आपसे, मैं वहाँ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं इस सेंटेंस के साथ में अगर दूसरा सेंटेंस जोड़ूंगा तो हमें एक कंजंक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको समझेंगे। जैसे मैं लिखाता हूँ एग्जाम्पल आपको, रमन, रमन, रमन एंड राहुल। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, आप दो वर्ड्स को जोड़ दिया है। आप बता सकते हो इसमें कौन से वर्ड दो जोड़े हैं। एंड ने जोड़ दिया दोनों शब्दों को। ठीक है, एंड से दोनों शब्दों का मतलब समझ में आ रहा है। अगर आप सीधा ऐसे बोलोगे रमन आर प्लेइंग, तो सिर्फ रमन खेल रहा है, ठीक है।
रमन के साथ साथ में आपको एक नाउन को और जोड़ना है। तो एक नाउन को जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए आपको। तो कंजंक्शन वो डाल देंगे तो दोनों नाउन एक साथ ही एक काम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों नाउन आके क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हो इसको। तो एंड यहाँ पे क्या है हमारा, कंजंक्शन हो गया, ठीक। और ये हमारा क्या हो गया, नाउन, ठीक। ये भी क्या हो गया, नाउन, ठीक है। तो समझ गए आप कि कैसे हम इसको, ये तो बेसिक में बता रहा हूँ। अभी डीप में जब एक एक कंजंक्शन को उठाएंगे, एक एक कंजंक्शन को जब हम बीच में पढ़ेंगे तो बहुत सारा मतलब और निकल के आने वाला है इस क्लास में। तो लास्ट में फाइनली हम इसमें लिख सकते हैं एक कंजंक्शंस ऑलवेज जॉइन, कंजंक्शंस ऑलवेज जॉइन two things of same form, ठीक है। इसको समझाता हूं मैं। ये क्या है, ये बहुत ही जानने वाली चीज़ है गाइस, कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप रेयर केस में ऐसी मिस्टेक कर देते हो। जब क्वेश्चन आते हैं आपके टेट में, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसी बेस पे, रूल पे आ सकते हैं आपके क्वेश्चंस। तो इसमें आपको समझाता हूँ मैं। जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आप पहले ही सेंटेंस को ले लो, रमन एंड राहुल, ठीक है। रमन हमारा क्या था, राहुल क्या था। रमन हमारा क्या है, कोई नेमिंग वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। तो ये क्या था, नाउन, ठीक है। ये भी क्या था, नाउन। और बीच में क्या था, कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन के साथ में ही तो दोनों वर्ड जुड़े थे। तो यहाँ पे क्या था, नाउन और नाउन, ऐसे इसको समझते हैं। एंड के साथ में जब दो वर्ड, पहला और दूसरा, पहला वर्ड दूसरा वर्ड दोनों ही आएंगे, तो दोनों का ही सेम फॉर्म होना चाहिए। इसका जो मैंने आप लोग को ऊपर एक लाइन लिखाई है, कंजंक्शंस ऑलवेज जॉइन टू थिंग्स ऑफ सेम फॉर्म। दो चीज़ें एक ही फॉर्म में होना चाहिए। एक ही फॉर्म से मतलब है उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही होना चाहिए। सेम फॉर्म का मतलब क्या हुआ, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो एक ही फॉर्म में होना चाहिए। अगर पहला नाउन है तो दूसरा भी नाउन रिक्वायर्ड है, पहला एडजेक्टिव है तो दूसरा भी एडजेक्टिव है, पहला प्रोनाउन है तो दूसरा भी प्रोनाउन है। गॉट इट गाइस, इसको समझना है बस आपको। तो नाउन और नाउन जुड़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कैसे जुड़ेंगे, दो ही एंड यू। ही क्या है, प्रोनाउन है, ये भी एक प्रोनाउन है, नाउन, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। प्लस बीच में क्या आ जाएगा, कंजंक्शन, बीच में कंजंक्शन हो गया आपका, ठीक है गाइस। समझ में आया आपको। तो ऐसे ही समझेंगे हम। अगर एंड से पहले नाउन है तो पीछे भी नाउन आएगा, ठीक है। एडजेक्टिव है तो पीछे भी एडजेक्टिव आएगा, प्रोनाउन है तो पीछे भी प्रोनाउन रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड के साथ में, एंड कंजंक्शन दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेम फॉर्म में ही जोड़ता है। अगर आप नाउन लोगे पीछे प्रोनाउन लगे तो वो गलत फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म एक सा होना चाहिए, एंड के साथ दो चीज़ें जोड़ते हैं, ठीक है गाइस। गॉट इट, आपको इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट चीज़ को समझते हैं, इसके आगे और क्या है। तो ठीक है दोस्तों, कंजंक्शन को वन टाइप में करके हम पढ़ समझते हैं एक एक कंजंक्शन को। तो पहला कंजंक्शन लेंगे हम, कंजंक्शन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में पहला हम कंजंक्शन लेंगे आइदर और, ठीक है। आइदर और, ठीक है। आइदर और का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आइदर के साथ हमेशा क्या यूज होता है, और, ठीक है। आइदर और का कॉन्सेप्ट ही होता है कोई भी दो पॉजिटिव चीज़ों में से एक का सिलेक्शन करना, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हिंदी में, या तो ये या, ठीक है। आइदर और का यूज वहाँ किया जाता है जब दो चीज़ों में से या दो पर्सन्स में से हम किसी एक का सेलेक्ट करते हैं, एक को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। या तो ये या तो ये। अगर मैं आपसे बोलूँ या तो मैं पढ़ाई करूँगा या मैं खेलूँगा, तो दो चीज़ें मैंने दी, पढ़ाई करना और खेलना, उनमें से आपने एक को चुनना है आपको। तो वहाँ पे हम आइदर और का यूज करेंगे। आइदर आई प्ले और
स्टडी, ठीक है, आइदर आई प्ले और स्टडी, ठीक है, डेफिनेटली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आइदर और को समझते हैं हम। आइदर और का एग्जाम्पल लेता हूँ पहले मैं, तो पहला एग्जाम्पल लेता हूँ आइदर, ठीक है, आइदर सीता और सुमन, ठीक है, आइदर सीता और सुमन हैज डांस्ड, ठीक है, आइदर सीता और सुमन हैज डांस्ड। अब इसमें एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि आइदर सीता, ठीक है, पहला नाउन तो ये हो गया हमारा, ठीक है, पहला नाउन ये हो गया, ये हमारा कंजंक्शन हो गया, ये कंजंक्शन के साथ में यूज होने वाला है, ठीक है, एक नाउन ये हो गया हमारा, ठीक है गाइस, एक नाउन तो ये हो गया, एक नाउन ये हो गया, ठीक है, और ये हमारा पार्ट क्या होगा, कंजंक्शन का पार्ट हो गया। और किस लिए लगाया, क्योंकि दो चीज़ों में से सिलेक्शन कर रहे हैं इसलिए और लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है एक चीज़, हमेशा सेकंड वाले के लिए, ठीक है, सेकंड वाले नाउन, पहला नाउन ये, दूसरा नाउन ये, सेकंड वाले नाउन को देखकर ही हमारी वर्ब आएगी, ठीक है, इस नाउन का इससे बहुत रिलेशन है, ठीक है, इसको देखकर ही क्या आएगी, वर्ब, ठीक है, क्योंकि सुमन क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए हमने हैज़ का यूज किया है। तो हमेशा वर्ब किसको देखकर आएगी, आइदर और में सेकंड वाले नाउन को देखकर ही हमारी वर्ब आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे अगला जब देंगे हम तो आपको बताएंगे वो चीज़। तो आप यहाँ पे क्या हो गया, डांस्ड, आइदर या तो सीता या तो सुमन ने डांस किया, या सुमन ने डांस किया या सीता ने डांस किया। तो दो लोगों में से मैंने आपको एक चीज़ के बारे में बता दिया क्लियर, या तो इसने डांस किया या इसने डांस किया, ठीक है। तो दो पॉजिटिव चीज़ों में से एक का सिलेक्शन जब करना होता है तो वहाँ पे हम आइदर और का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको, पहला एग्जाम्पल ये था। अब दूसरे एग्जाम्पल में आपको और आइदर यू, ठीक है, आइदर यू और आइदर यू और ही, ठीक है, आइदर यू और ही इज, ठीक है, ही इज, आइदर यू और ही इज फाइन, ठीक है, ठीक है। इसमें देखना आप, ठीक है, आइदर यू, ठीक है, एक सेंटेंस तो ये हो गया, ही इज़ फाइन, एक ये हो गया। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। ये प्लूरल प्रोनाउन हो गया, ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउन हो गया, क्योंकि यू किस में आता है, प्लूरल केस में लगाते हैं यू का यूज, ही किस में लगाते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन में लगाते हैं। तो दोनों दो प्रोनाउन है, लेकिन ये प्लूरल है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, उसके बीच में हमने आइदर और का यूज किया। तो मैंने आपको पिछले सेंटेंस में बताया कि हमेशा वर्ब हमेशा सेकंड वाले नाउन को देख के आएगी, प्रोनाउन को देख के आएगी, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन एक ही चीज़ होता है, नाउन के प्लेस पे जो शब्द यूज किया वो प्रोनाउन हो गया, ऊपर नाउन था। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड, इसको रिलेट करके ही वर्ब आई है, ठीक है, क्योंकि ही सिंगुलर होता है तो ही के लिए सिंगुलर वर्ब क्या हो गई, इज, ठीक है, सिंगुलर वर्ब क्या हो गई, इज हो गई है। तो ऐसे ही समझ सकते हो आप, दोनों में से जब एक चीज़ का चुनाव करेंगे, लेकिन हमेशा वर्ब किसको देखकर लगेगी, सेकंड वाले नाउन या प्रोनाउन को देखकर ही हमारी वर्ब डिसाइड होने वाली है आगे। इसीलिए यहाँ पे ये क्या आ गई, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और यहाँ पे ही भी क्या है, सिंगुलर सब प्रोनाउन है। सिंगुलर वर्ब तभी आई है क्योंकि सिंगुलर ये है, सिंगुलर ये है। तो आइदर और का यूज बिल्कुल सिंपल है गाइस। आइदर लगता है हमेशा पहले वाले नाउन में, आइदर आई एंड यू आर प्लेइंग, ठीक है, आइदर आई एंड यू आर प्लेइंग। आइदर आई मेरे लिए आया क्योंकि आइदर आई का मतलब या तो मैं, ठीक है, या तो मैं या तुम खेल रहे हो। आइदर आई और यू आर प्लेइंग, ठीक है, यू किसके लिए, यू लगेगा दूसरे वाले के लिए, और यू के साथ में हमेशा आर का यूज करेंगे। दूसरे नाउन के साथ
को देखकर ही हम क्या लगाएंगे, वर्ब डिसाइड करेंगे आगे वाली। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आइदर के हमेशा और का यूज होता है, दो में से एक चीज़ का सिलेक्शन किया जाता है तो वहाँ पे आइदर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट को समझते हैं, अगला रूल क्या है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। दूसरा समझते हैं हम, नेक्स्ट रूल को पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर 2 है हमारा नाइदर नॉर का। ठीक है, नाइदर के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे हम, नॉर का यूज करेंगे। ठीक है, नाइदर नॉर का मतलब होता है आइदर और पॉजिटिव केस में दो चीज़ों का सिलेक्शन, दो में से एक चीज़ का सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन नाइदर नॉर का मतलब होता है दो चीज़ों में से किसी भी चीज़ को सेलेक्ट ना करना। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आपसे, ना तो मैं शर्ट पहनूंगा, ठीक है, ना तो मैं जीन्स पहनूंगा। ठीक है, तो मैंने क्लियर मना कर दिया आपसे, ना मैं शर्ट पहनने वाला हूं ना मैं जीन्स पहनने वाला हूं, दोनों में से दोनों चीज़ को निगलेक्ट कर देना। और आइदर के केस में क्या होता है, दो चीज़ों में से एक चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, या मैं जीन्स पहनूंगा या शर्ट पहनूंगा। तो पॉजिटिव केस में आइदर का यूज करते हैं, नाइदर का यूज करते हैं। नेगेटिव केस में एक भी चीज़ को पसंद ना करना, दोनों में से। ठीक है, तो इसकी हिंदी होती है ना तो ये ना ही ये। ठीक है, इसमें भी वही होता है कि वर्ब किसको देख के आती है, सेकंड वाले नाउन को देख के। ठीक है, सेकंड वाले नाउन के हाथ में वर्ब आती है। लेकिन जब नाउन आए, अगर एक ही चीज़ को लिए, एक ही चीज़, जैसे मेरे लिए ही मैं बोल दूँ नाइदर का यूज, तो वहाँ पे मेरे ही अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ठीक है, अगर दो लोगों के लिए बोल दूँ तो वहाँ पे दूसरे वाले सेकंड जो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या आने वाली, वर्ब आगे वाली। तो इसके एग्जाम्पल को समझते हैं हम। नाइदर you nor I have completed दिस वर्क। ठीक है, इसको समझते हैं हम। देखो, नाइदर और आइदर का यूज बिल्कुल सिंपल है। नाइदर का मैंने बता दिया आपको, नाइदर नेगेटिव सेंस में दो चीज़ों में से, दो पर्सन्स में से किसी भी चीज़ का चुनाव ना करना। आइदर दो चीज़ों में से एक चीज़ का चुनाव करना। ठीक है, पॉजिटिव वे में। नॉर यहाँ प्रोनाउन हो गया हमारा ये। ठीक है, और आई हमारा ये भी प्रोनाउन हो गया, ये भी प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। लेकिन आई के अकॉर्डिंग ही हैव आया। हैव आई क्या है, हमारा प्रोनाउन है, कैसा, प्लूरल प्रोनाउन है। तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ में हमेशा हमारा प्लूरल, यहाँ पे वर्ब क्या होगा, हैज के बाद हैव। तो हैव क्या हो गया हमारा, प्लूरल प्रोनाउन। यहाँ पे दोनों प्लूरल क्या हो गए, ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल। मैंने आपको बताया कि दूसरे वाले नाउन और प्रोनाउन के साथ के बाद ही अगली वर्ब आती है। ठीक है, वर्ब हमारी हैव क्यों आई, क्योंकि आई हमारा प्लूरल है। और हैज़ और हैव में प्लूरल वर्ब क्या होती है, हैव। हैज़ क्या होती है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, समझ गए आप। ना ही तुम, ना ही तुमने और ना ही मैंने इस काम को पूरा किया। समझ में आया आपको, दोनों लोगों में से किसी ने भी इस काम को पूरा नहीं किया है, इसीलिए नाइदर और नॉर का यूज किया गया वहाँ पे। ठीक है, समझ गए गाइस। आइदर और नाइदर और बिल्कुल सिंपल है, बस आपको समझना है फोकस के साथ में। मैं एक दो एग्जांपल और लिखा देता हूँ, जैसे कि किसी एक पर्सन के लिए ही अगर मैं आइदर और नाइदर का यूज करूँ। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आई नाइदर सिंग, ठीक है, नॉर आई नाइदर सिंग नॉर आई नाइदर सिंग नॉर आई डांस। ठीक है, समझ गए गाइस। तो मैंने दोनों के लिए ही एक ही, मैंने अपने लिए ही नाइदर आइदर का यूज किया है। ना तो मैं गाता हूँ ना ही मैं डांस करता हूँ। समझ गए गाइस, आई नाइदर सिंग नॉर आई डांस। ठीक है, समझ गए गाइस, बहुत ही सिंपल है। तीसरा एग्जांपल और लिख लो,
जैसे मैं लिखता हूँ ही इज नाइदर अ प्लेयर, ही इज नाइदर अ प्लेयर नॉर ए डांसर। ठीक है, ही इज नाइदर अ प्लेयर, ना तो वह क्या है, प्लेयर है एक अच्छा, ना ही वह डांसर है। तो बिल्कुल दो लोग, यहाँ पे मैंने दो चीज़ों में से दोनों को मना कर दिया था, यहाँ मैं एक ही नाउन प्रोनाउन के लिए नाइदर और आइदर का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाइदर और क्या लगाया कि ए प्लेयर, ना वो प्लेयर है ना डांसर सही है, ना यहाँ पे गाता है ना वो नाचता है। लेकिन यहाँ पे क्या था इस केस में, ना तो उसने उस काम को पूरा किया है ना ही उसने। दो पर्सन्स के बीच में मैंने बताया था कि दोनों पर्सन में से किसी ने भी काम को पूरा नहीं किया है। समझ में आया गाइस आपको आइदर और नाइदर का यूज। नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने दोनों कंजंक्शन को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अगला कंजंक्शन, इंपॉर्टेंट कंजंक्शन को लेते हैं हम। अगला कंजंक्शन है हमारा नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या यूज होता है, बट ऑल्सो। सेकेंड वाले नाउन के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब इसमें भी आती है। तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं पहला। इसकी पहले हिंदी देखते हैं, हिंदी क्या होती है, नॉट ओनली बट आल्सो, ना ही पहला और दूसरा भी। ठीक है, पहला वाला भी वैसे ही होगा, दूसरा वाला भी वैसे हो गया, पर्सन हो या कोई थिंग की बात करें। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम समझते हैं। नॉट ओनली राहुल बट आल्सो श्याम हैज डन दिस वर्क। ठीक है, डन। ठीक है, एक चीज़ पकड़ दें गाइस, देखो पहले नॉट ओनली आया, ठीक है, उसके साथ ये क्या आया हमारा नाउन, फिर बट आल्सो आया, उसके बाद भी क्या आया नाउन। तो हमेशा नॉट ओनली के बाद भी नाउन आएगा और बट आल्सो तुरंत आने के बाद भी हमारा नाउन ही आएगा। दोनों क्या फॉलो करेंगे, नाउन को। नॉट ओनली बट आल्सो दोनों क्या फॉलो करेंगे, नाउन को। ये नाउन को फॉलो कर रहा है, ये भी नाउन को फॉलो कर रहा है, लेकिन हमेशा सेकंड वाले के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, क्योंकि सेकंड वाला नाउन क्या है, श्याम। श्याम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। हैज हमारी क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है गाइस। ठीक है, समझ गए आप दोनों चीज़ों को। जो मैंने तीनों चीज़ें भी पढ़ाई हैं, तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट आया है कि सेकंड वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही अपनी वर्ब डिसाइड करेंगे कि वर्ब सिंगुलर आने वाली है या प्लूरल आने वाली है। ठीक है गाइस, गॉट इट। आपको समझ में आया होगा आपको। हिंदी हो गई इसकी, ना ही राहुल और श्याम भी ये काम किया है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ही नॉट ओनली sings, he not only sings but also। ठीक है, पिछले कंजंक्शन ने बताया कि कंजंक्शन हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करते हैं। जो उस कंजंक्शन बीच में आता है उसके आगे और पीछे, प्रीवियस और फॉरवर्ड में हमेशा एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। या फिर एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव होगा दोनों तरफ, नाउन होगा तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन होगा। ऐसे इसमें देखना ही नॉट ओनली। ठीक है, यहाँ पे नॉट ओनली जो आया किसके अकॉर्डिंग आया है, सिंग्स क्या है, हमारी वर्ब है। ठीक है, नॉट ओनली ने वर्ब को फॉलो किया। यहाँ पे भी जब बट आल्सो आया तो उसने भी हमारा वर्ब को फॉलो किया। समझ गए गाइस, पिछले मैं बताया था आपको क्या फॉलो करता है। अगर नॉट ओनली के बाद वर्ब होगा तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब आएगा। अगर नॉट ओनली के बाद नाउन होगा तो बट आल्सो के बाद भी नाउन आएगा। अगर नॉट ओनली का प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा तो दोनों ही एडजेक्टिव को फॉलो करेंगे। ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होगे, नॉट ओनली के बाद वर्ब आया इसमें तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब मैंने रख दिया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो दोनों के लिए ही सेम है। तो इसलिए बट आल्सो के बाद मैंने ही को नहीं रखा, रंस रख दिया है। क्योंकि आपको पता है कि जब सब्जेक्ट एक ही काम करता है और हमको
कंजंक्शन लगाना होता है बीच में, तो उसके बाद हम दोबारा से नाउन नहीं रखते हैं, क्योंकि वही पर्टिकुलर पर्सन ही वो दोनों काम कर रहा है, इसलिए मैं दोबारा से उसको मेंशन नहीं करता हूँ नाउन को। ठीक है, समझ गए आप। ही नॉट ओनली सिंग्स बट आल्सो रन्स, वह सिर्फ गाता नहीं है, क्या भी करता है, दौड़ता भी है। ठीक है, अगले वाले कंजंक्शन को और समझते हैं। इस पार्ट में हम 4 कंजंक्शन को पढ़ेंगे सिर्फ, उसके बाद अगले जो पार्ट आएगा उसमें मैं, क्योंकि ये 4-5 जो कंजंक्शन है वो थोड़ा समझने में थोड़ा सा टफ है। ठीक है, अगले वाले जो पार्ट में बहुत सारे कंजंक्शन है, सारे कवर कर लेंगे, क्योंकि हमने मेन कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ लिया है। ठीक है, रूल नंबर 4, ठीक है, बोथ अपने साथ हमेशा क्या लेता है, एंड। ठीक है, बोथ हमेशा अपने साथ क्या लेता है, एंड। बोथ का मतलब होता है दोनों। ठीक है, दोनों के सेंस में बोथ का यूज किया जाता है। तो पहला एग्जांपल आपको देता हूं, बोथ हरी एंड सोहन हैव पास्ड द एग्ज़ाम। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन देखना, नाउन है ये। ठीक है, ये भी नाउन है। दोनों नाउन जब हमारी 2 लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा वर्ब क्या आती है, वर्ब की प्लूरल फॉर्म आती है। ठीक है, हैव क्या है, हमेशा प्लूरल में आती है, हैज़ क्या होता है, सिंगुलर में आती है। तो हमेशा याद रखना प्लूरल केस बनता है, क्योंकि दोनों, बोथ, दोनों लोगों ने पास किया है, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, समझ गए आप पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, जैसे मैं दूं आपको, बोथ श्याम एंड रमन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बोथ, दोनों का सेंस, दोनों लोगों ने कुछ काम किया है, तो नाउन पहला ये हो गया और दूसरा नाउन ये हो गया। हम यहाँ पे हमेशा जब यूज करेंगे, जिस भी वर्ब का यूज करेंगे, हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में होगी। जैसे बोथ श्याम एंड रमन आर कमिंग टुडे। ठीक है गाइस, यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, क्योंकि एसआरएम में प्लूरल क्या होता है, आर हमारी प्लूरल वर्ब होती है, इसीलिए हमने आर का यूज किया है। समझ गए आप गाइस। तो अगला एग्जांपल और लिखते हैं हम। अगला एग्जांपल है, ही इज बोथ अ सिंगर अ प्लेयर, ही इज बोथ अ प्लेयर एंड ए डॉक्टर। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक चीज़, बोथ भी क्या फॉलो सकता है। बोथ आया यहाँ पे, देखो बोथ श्याम आया, तो एंड के साथ भी, बोथ और एंड के साथ हमेशा क्या आया, दोनों नाउन ने फॉलो किया। एंड के साथ हमेशा बताया था आपको कि एंड हमेशा सेम टाइप की पार्ट ऑफ स्पीच लेता है। नाउन आया तो नाउन आया। यहाँ पे देखो बोथ के बाद क्या आया, ए प्लेयर। ठीक है, ए प्लेयर, ये भी एक क्या है, आर्टिकल प्लस नाउन, ये भी नाउन ही बोलेंगे। और यहाँ पे भी क्या है, नाउन। दोनों का कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहा, बोथ के बाद भी नाउन, एंड के बाद भी नाउन। तो बोथ के बाद हमेशा वही पार्ट ऑफ स्पीच फॉलो होगा और एंड के बाद भी वही पार्ट ऑफ स्पीच फॉलो होगा। तो यही रूल है। अगला एक और एग्जांपल मैं लिखाता हूँ आपको। जैसे मैं कहूँ बोथ ड्रिंकिंग ड्राइविंग, ठीक है, आर इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, बोथ के साथ क्या फॉलो हुआ, ड्रिंकिंग यहाँ पर क्या हुआ है, पीना यानी कि यहाँ पे ये क्या है, हमारी नाउन है, जीरंड बोलेंगे इसको। एंड ड्राइविंग, ये भी क्या है हमारा, नाउन। आर इंजीरियस टू, आर क्यों लगा, क्योंकि दोनों नाउन क्या है, दोनों चीज़ें करना क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है गाइस, तो समझ गए आप। बोथ और एंड का समझाया मैंने आपको, 4 कॉन्सेप्ट समझाया आज, आइदर, नाइदर, नॉट ओनली और बोथ। चारों कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे आने वाली क्लास में पार्ट 2 में आपको जितनी भी
हमारे कंजंक्शन बचे हैं उनके सारे टॉपिक को करवाने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धमाकेदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखना गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सी यू सून।